मुख्यमंत्री जन सेवा सदन को लोगों को समर्पित किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी रहने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो ये एरिया सबसे पहले आता है, जहाँ पर जाहिर तौर पर भगवान की जो उपस्थिति है वो यहाँ पर नजर आती है। कपिल जी भी हमारे साथ है। कपिल जी, सबसे पहले तो जन सेवा सदन नाम क्यों? सबसे पहले तो आप बताओ, आखिरी बार आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में कैमरा लेके कब गए थे? नहीं गए थे। 11 साल के बाद जनता और मीडिया दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में अलाउड है, आ रहे हैं, देख पा रहे हैं घर कैसा है, दफ्तर कैसा है, सेवा सदन कैसा बनाया है, पर्दे कौन से लगे हैं, दरवाजा कैसा है, सोफा कैसा है। ये बंद करके रखा गया 11 साल। लेकिन जब एक सेविका, एक बिटिया, एक दीदी मुख्यमंत्री के रूप में आती हैं तो कैसे उनके दरवाजे जनता के लिए और मीडिया के लिए खुलते हैं। आज ऐतिहासिक दिन है, 11 साल बाद दरवाजे खुले और मैं चाहता हूं कि मीडिया दिखाए कि ये क्या है। ये छुपा के जो शीश महल रखा गया था वो आज भी छुपा हुआ है, लेकिन ये जन सेवा सदन है, इसके दरवाजे खुले हैं, कार्यालय खुला है। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पर्दे ही देख लो। ये जो जितने का केजरीवाल का पर्दा था, एक पर्दा, उससे कम पैसों में ये पूरा जनसेवा सदन बनके तैयार हुआ है। उनके एक पर्दे की कीमत से भी कम पैसों में पूरा जनसेवा सदन बनके तैयार हुआ है। जैसे दिल्ली के लोग रहते हैं, दिल्ली की जनता रहती है, उनको अनुकूल, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुनवाई के लिए जो सदन होना चाहिए था वैसे इसकी व्यवस्था है। और मैं चाहता हूं कि मीडिया इसको देखे, पूरा अच्छे से देखे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो ये मेन ऑफिस शायद रहने वाला है, जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठेंगी और यहाँ पर चेयर्स रहने वाली हैं। सर, लगातार ये कहा जा रहा था कि जहाँ पर मुख्यमंत्री रहती है वहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना रहता है, तो ऐसे में जो लोग आएंगे उनके लिए कितनी सुविधाएं यहाँ पर रहने वाली हैं अपार्ट फ्रॉम ये? इस बेसिक सुविधाएं सारी हैं। देखिए, बैठेंगी मुख्यमंत्री महोदया, यहाँ पर लोगों से मिलेंगी, जनता से मिलेंगी, अधिकारी गणों की भी बैठने की व्यवस्था है और थोड़ा सा एक प्रतीक्षा के लिए भी वेटिंग रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। तो जो एक बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए दिल्ली के लोगों के लिए, जो अपनी सुविधाएं लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, वो सभी हैं। लेकिन कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है और कोई छिपावा नहीं है। मुख्यमंत्री किस कुर्सी पर बैठती हैं और जनता से कहाँ मिलती हैं, दिल्ली की जनता ने ये भी नहीं देखा पिछले 11 सालों से। और कोई मीडिया के कैमरे में नहीं आया आज तक, पहली बार है। कैमरे अलाउड हैं, कैमरे सब कुछ देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने सब। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कपिल जी, लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि 60 लाख का जो है टेंडर दिया गया है घर को सुसज्जित करने में, और लगातार आम आदमी पार्टी को इसी चीज पर घेरती आई थी बीजेपी। नहीं, केजरीवाल के एक पर्दे से कम में पूरा सेवा सदन बन के तैयार हो गया। एक पर्दे से कम में वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। ये 60 लाख में सब कुछ तैयार है। और 60 लाख में क्या है आप देखिए ना, मैं दिखाना चाहता हूँ। कंप्यूटर लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल लगी हुई हैं, सोफा लगा हुआ है, उसमें जो जनता आके बैठेगी उसकी कुर्सी लगी हुई है। जन सुविधाएं के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो लगाए गए हैं। तो क्या पिछले मुख्यमंत्री ने दिखाया कि 80 करोड़ के शीश महल में क्या लगा? आज तक भी दिखाया? एक भी फोटो नहीं है, एक भी फोटो नहीं है सोशल मीडिया में या टीवी के पास कि केजरीवाल का शीश महल कैसा था। और यहाँ पहले दिन सारे कैमरे अंदर आ रहे हैं। मैं ये बताता है कि कौन छुपा रहा था, और किसी के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑफिस का एक पूरा एरिया बना है जहाँ पर जाहिर तौर पर जो कंप्लेंट्स आएंगी उस पर जो कुछ काम होगा वो यहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, टीम यहाँ पर बैठकर उसको लेकर काम करेगी। और इसके अलावा एक और मेन रूम यहाँ पर जो है वो बना हुआ है, जहां पर फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हैं, चीफ विप भी हैं, बैठे हुए हैं। और ये एक और रूम है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ इस सेवा सदन में। सर, कुल मिलाकर कितने कमरे हैं और कितने लोगों को अगर हम कहें कि ऑक्यूपाई करने का एक टाइम पे इस पे लोग आ पाएंगे? नहीं, देखिए, कुल मिला के 4-5 कमरे हैं, जहाँ पे एक वेटिंग रूम भी है, लोगों के प्रतीक्षा के लिए है, फिर अधिकारी जो बैठेंगे उनका है, जहाँ पर काम किया जाएगा, शिकायतें लिखी जाएंगी, उनके ऊपर फॉलो अप होगा, उसके लिए कक्ष है। और मुख्यमंत्री जी जहाँ पर जनता से मिलेंगे उसका कक्ष है। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, ये पर्दा है, आपका कैमरा है, केजरीवाल के शीश महल के एक पर्दे से भी सस्ता पूरा जन सेवा सदन बनकर तैयार है। इतिहास में पहली बार मीडिया के कैमरे और जनता मुख्यमंत्री के सेवा सदन में एंट्री हो रही है। 11 साल कोई कैमरा केजरीवाल के शीश महल में घुस नहीं पाया, कोई उनका विधायक नहीं घुस पाया। पिछले 11 साल की एक फोटो नहीं है, इतना उन्होंने छिपा के रखा था। और यहाँ पहले दिन से सारे दरवाजे खुले हैं, कैमरे अलाउड है, और जनता जैसे अपने घर में या अपने दफ्तर में जाती है, ऐसे कोई भी स्वच्छंद है यहाँ पे आने के लिए। ये है पारदर्शी सरकार।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अब तस्वीर आगे की दिखाती हूँ। यहाँ आपने देखा पूरा आपको जो पूरा ये एक सदन बनाया हुआ उसकी तस्वीरें हमने दिखाई और शुरुआत में अब हम यहाँ पर आ गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जनता जो आती है अपनी कंप्लेंट्स लेकर वो यहाँ पर आ पाएंगी, उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है। एक वेटिंग रूम बनाया गया है, ऑफिस बनाए गए हैं, जो सुविधाएं हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जितने में एक पर्दा जो अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ का घर था उसमें लगा था, उससे कम कीमत पे ये पूरा सदन बनकर तैयार हुआ।